नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर शशिकांत होम्योपैथिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरसिंगार के बारे में और जानेंगे हरसिंगार के फ़ायदे और किन किन बीमारियों में जो सबसे इफ़ेक्टिव, सबसे अच्छा जो रिस्पांस है उस बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे और किस तरह से कौन सा उसका भाग जैसे फूल, तना या उसके पत्तियों को कब क्या क्यों कब सेवन करें कि आपका जो डिजीज है, बीमारी है, उसमें आपको आराम लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरसिंगार इस नाम से सभी लोग परिचित होंगे और जो हरसिंगार का पेड़ होता है, वृक्ष होता है, बड़ा खूबसूरत होता है, मनमोहक होता है और यदि यह बागीचे में या दरवाजे के सामने या आंगन में फूला हो, खिला हो तो वो खूबसूरती चाँद चाँद लगा देती है। हरसिंगार इसे हम अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे अंग्रेजी में नाइट जॉस्मिन, हिंदी में हरसिंगार, संस्कृत में सेफालिका और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नेकनेंथस बोलते हैं। हरसिंगार के ये अनेकों नाम हैं। हरसिंगार इसका अध्यात्म में भी बड़ा महत्व है और इसे जो इसके पुष्प हैं, फूल हैं, इसे पूजा के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि हरसिंगार का उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुआ था। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये किन किन बीमारियों में काम आते हैं। इसके अनेकों फ़ायदे हैं और बहुत सारे, जैसे इसमें औषधि गुण होने के नाते यह कई बीमारियों में काम आते हैं। इसके अंदर हाई ऑक्सीडेंट, इम्यून सिस्टम पावर को मजबूत करने वाले इसमें कई तरह के तत्व पाए जाते हैं। इसलिए अब हम बात करेंगे बीमारियों में कि जो हरसिंगार है वह किस किन बीमारियों में काम आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द में। जोड़ों के दर्द के साथ साथ साटिका है, गठिया है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो इसमें आप हरसिंगार के पत्तों का यूज कर सकते हैं। तो जो इसका सेवन विधि है, हरसिंगार के 8 से 10 पत्तों को लेना है और उसे 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से धुल करके डाल लेना है और इसे जब तक पकाएं जब तक वो पानी आधा न हो जाए। जब वो पानी आधा हो जाए तो उसे खाली पेट सुबह आप इसका सेवन करें। आप देखेंगे कि जो आपके घुटने में दर्द था, साटिका था, गठिया था, कमर में दर्द था, बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। अब हम बात करेंगे बुखार के बारे में। यदि आपको बार बार बुखार परेशान करता है, टाइफाइड बार बार परेशान करता है, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, साधारण फीवर, आपको 10 दिन पर 15 दिन पर बार बार बुखार रिपीट हो जाता है, बार बार बुखार आपको परेशान करता है, तो आप हरसिंगार के पत्तों का काढ़ा बना करके सुबह चाय की तरह चुस्की लेकर के पिए। एक तो आपका काढ़ा जो चाय है उसका भी लत जो लगा था वो भी पूरा हो जाएगा और जो आपका फीवर था, आपका जो बुखार था, वो भी धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। और यह प्रक्रिया आप 3 महीने से लेकर के 6 महीने इसे आप अपने दिनचर्या में अपनाएं, आपको बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। इससे आपकी जो बुखार की टेंडेंसी थी बार बार बनने का, बार बार होने का, वो भी समाप्त हो जाएगा। यदि आप बार बार अपने पाइल्स से परेशान हो, बवासीर से बार बार परेशान रहते हैं, चाहे वो खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो, तो आप हरसिंगार के बीज को अच्छी तरह से सुखा करके उसका पेस्ट बनाने और जो आपका रेक्टम यानी कि जो मलाशय है उसके जगह पर इसका जो लेप है उसका लगाएं। पेस्ट बनाने के बाद आप देखेंगे जो आपके मस्से थे या ब्लीडिंग पाइल्स थे उसमें भी आपको बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। अब हम बात करेंगे खूबसूरती के लिए। यदि आप के चेहरे पर बार बार मुहासे होते हैं, पिंपल होते हैं, एक्नी होती है बार बार, तो आप उस कंडीशन में जो हरसिंगार के खूबसूरत जो फूले हैं उसे आप अच्छी तरह से लेप बनाने के बाद, उसे पेस्ट बनाने के बाद आप अपने रात में सोते समय चेहरे पर लगाएं, तो आप देखेंगे कि जो आपके चेहरे पर निखार थे वो भी आना शुरू हो जाएगा और जो पिंपल, एक्नी, मुहासे जो थे
वो भी समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। यदि आप बार बार अस्थमा से परेशान रहते हैं, दवा लेने के बाद भी यदि आपका अस्थमा ठीक नहीं होता, जब तक दवा लेते हैं तभी तक आपका अस्थमा ठीक रहता है, तो आप दवा लेने के साथ साथ इसे 1 घंटे के अंतराल पर इसका भी सेवन कर सकते हैं, यानी कि हरसिंगार का भी सेवन कर सकते हैं। सेवन विधि क्या है इसका? आप इस हरसिंगार की छाल का चूर्ण बना करके पान के पत्ते में डालकर खाने से लाभ होता है। इसका प्रयोग आप सुबह शाम कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। यह प्रक्रिया आप 2 से 3 महीने जब करेंगे तो आपका जो अस्थमा था उसमें काफ़ी हद तक आपके अस्थमा में आराम मिलेगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।